हेलो फ्रेंड्स, आज हम सबसे घुमावदार टॉपिक सर्कल लेके आए हैं। सर्कल ये सभी क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। 6th 7th 8th 9th 10th, यहाँ तक कि ये माने तो पूरा बेस है। सो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि हम आज क्या क्या पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ सर्कल एंड जो एरिया और जो फार्मूलास होते हैं उसे देखेंगे और उसके कुछ टर्म्स है उसे देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट, व्हाट इज़ अ सर्कल, व्हाट इज़ अ पाई, terms related to circle such as sector, segment, chord, radius, tangent, diameter and many more. So fourth, proof of area of circle. proof क्या होता है, हम रट तो लेते हैं लेकिन उसका proof नहीं जानते हैं कि इसके अंदर क्या होता है. And fifth, formulas related to circle such as area of sectors, area of segments, length of an arc and tricks related to learn them. So start करते हैं आज का टॉपिक हम। सर्कल क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट। सर्कल जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, छोटे छोटे पॉइंट्स का, जो कि एक पॉइंट होता है उससे इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। इक्वल डिस्टेंस जैसे कि ये पॉइंट है, ये सर्कल से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये भी। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, है ना। तो सर्कल यानी वृत्त क्या होता है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स का एक कलेक्शन है। और हाँ, इसे माना जाता है कि इसकी एक इनफाइनाइट साइड्स होती हैं, है ना। जैसे 1 साइड 2 साइड 3 साइड, जैसे इसकी इनफाइनाइट साइड्स होती हैं। सेकंड टर्म हम देखते हैं, पाई क्या होता है? ये एक मैजिकल नंबर है और ये रेशो होता है सर्कल के सरकमफेरेंस यानी इसका जो पेरीमीटर होता है। हम आगे इन टर्म्स को देखेंगे। सर्कल के सरकमफेरेंस यानी इसका जो पेरीमीटर यानी उसका ये जो होता है ना पूरे साइड्स का, वो सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशो। तो सरकमफेरेंस बाय डायमीटर हमको देता है पाई, है ना। और उसकी एक एस्टिमेटेड वैल्यू से कई मैथमेटिशियंस ने इसे बहुत प्रैक्टिस करके, ये आर्यभट्ट इंडियन मैथमेटिशियन और रामानुजन, ऐसे कई मैथमेटिशियंस ने इसके इतना रिसर्च करके इस वैल्यू को निकाला। ये कांस्टेंट नंबर है, किसी सर्कल के लिए चेंज नहीं होता कि कोई बड़ा सर्कल है तो उसके लिए बड़ी पाई होगी, कोई छोटा सर्कल है उसके लिए छोटी पाई होगी, है ना। तो ये कांस्टेंट होता है। अब अगला टॉपिक देखते हैं हम, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। अब ये सबसे बेसिक पॉइंट है, यहीं पे हमें प्रॉब्लम आती है। हम 6th में अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, हमारे टीचर्स अच्छे से नहीं बताते हैं, या फिर हम ही अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। तो आज मैं ये बताने वाला हूँ 6th में 7th में 8th में। फर्स्ट, रेडियस क्या होता है? रेडियस जनरली होता है, ये माना ये सेंटर है, सर्कल का सेंटर। तो सेंटर से बाउंड्री तक, बाउंड्री की दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसे रेडियस कहते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू ऑल द पॉइंट्स, मतलब सभी पॉइंट्स का इक्वल होता है। टू द बाउंड्री और टू द पॉइंट्स इट इज़ इक्वल फॉर ऑल पॉइंट्स, है ना। डेफिनेशन में भी हमने देखा था, जैसे कि ये ओडी रेडियस है, ठीक है। डायमीटर इट इज़ द लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, 2 डिफरेंट पॉइंट्स। जैसे कि एक ये एफ पॉइंट है और एक ये जी पॉइंट है ना। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, तो ये डायमीटर है, जो लाइन है एफ और जी पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। और एक और खासियत है कि ये सेंटर से निकलती है। और इट इज़ द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, ये आपको देखना पड़ेगा, इट इज़ द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। और जो डायमीटर होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, क्योंकि रेडियस इसका हाफ होता है, इतना रेडियस डबल रेडियस, तो डायमीटर इसका ट्वाइस होगा, ठीक है ना। डी इक्वल्स टू 2r हो गया इतना, क्योंकि ये ओ एफ भी एक रेडियस है, ओ जी भी एक रेडियस है। डायमीटर को हिंदी में व्यास कहते हैं, वहीं रेडियस को त्रिज्या कहते हैं, है ना। इसका रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, वहीं डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड यानी ज्या, इट इज़ द लाइन जॉइनिंग 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। हमने 2 डिफरेंट पॉइंट्स लिए सच दैट ए और बी, है ना, डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो उसे जो लाइन जॉइन करती है वो कॉर्ड कहलाती है। ज़रूरी नहीं है कि वो सेंटर से पास करें, हाँ, अगर वो सेंटर से पास करती है तो उसे डायमीटर कहते हैं, वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, समझे ना। कॉर्ड क्या होता है? 2 डिफरेंट पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, ए भी एक कॉर्ड है, ठीक है ना। अब सेक्टर क्या होता है? इट इज़ अ पोर्शन इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड अ सर्कल एंड एन आर्क। सेक्टर क्षेत्र क्या होता है? 2 रेडियाई हैं, 2 रेडियाई यानी 2 रेडियस। ये रेडियस इसके द्वारा इनक्लोज्ड एरिया, यानी कि ये इसके जो अंदर का एरिया, ये जो आर्क है, रेडियस है, इनके जो अंदर का एरिया है उसे कहते हैं सेक्टर। इसका प्राय एक एंगल होता है, मान लीजिए उसे थीटा है, थीटा यानी कोई सा भी एंगल, ज़रूरी नहीं है, कोई सा भी एंगल हो सकता है ना। तो पहले मैं आर्क बता देता हूँ, क्योंकि आर्क इसमें वर्ड डिनोटेशन है। आर्क यानी वृत्तचाप। आर्क क्या होती है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्कल। आर्क ये हो गई, HI आर्क है, ये पार्ट ऑफ सर्कल, इसे कहते हैं आर्क। वहीं ये एक आर्क है CD, ठीक है ना। सेगमेंट इट इज़ अ रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, खंड, है ना। सेगमेंट क्या होता है? ये कॉर्ड है, ये आर्क है, तो इसके द्वारा इनक्लोज्ड रीजन। अब हम बात करते हैं मेजर एंड माइनर सेक्टर एंड मेजर एंड माइनर सेगमेंट्स की। तो जो मेजर सेक्टर होता है, जैसे कि ये हुआ, है ना। तो जो पहले तो मैं बताता हूँ, मेजर सेक्टर होता है, जो ये माइनर सेक्टर है, और जो मेजर सेक्टर ये वाला रीजन, ये पूरा मेजर सेक्टर होता है। यानी कि ये 2 रेडियस हैं, ये भी आर्क है, ये भी आर्क है ना। तो ये वाला पोर्शन मेजर, ये वाला माइनर,
समझ गए होंगे, जो छोटा वाला माइनर बड़ा वाला मेजर, वैसे ही ये माइनर ये मेजर पूरा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट टेंजेंट। टेंजेंट इज अ लाइन टू अ सर्कल दैट द सर्कल इज अ लाइन दैट द सर्कल दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, यानी कि जो एग्जैक्टली वन पॉइंट पे सर्कल को काटती है उसे टेंजेंट कहते हैं। ये परपेंडिकुलर होती है, इसे हिंदी में स्पर्श रेखा कहते हैं, जो 2 पॉइंट पे काटती है सर्कल को। इसे अगर एक्सटेंड कर दें हम डायमीटर को तो ये 2 पॉइंट पे काट रही है, तो इसे हम सीकेंट कहते हैं। याद रखने का है टर्म सीकेंट, ठीक है। एंड सो अब आते हैं प्रूफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पे। पाई आर स्क्वायर कैसे हुआ, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने 2 सर्कल्स बनाए हैं, ठीक है, दोनों इक्वल एरियाज़ के हैं, देख लीजिए आप, है ना। अब रुकिए मैं इसे एक मैनर में काटता हूँ, मैं आपको भी बताता हूँ। सो मैंने जितने भी ये पुराना जो सेकंड सर्कल था उसके जितने भी पार्ट्स करे थे मैंने उसे अलग अलग काट लिया है, जैसे कि एक सेक्टर के टाइप में काट लिया है, सभी इक्वल हैं। अब मैं उसे एक मैनर में अरेंज करता हूँ। सो ध्यान से देखिए, हमने इसे एक मैनर में अरेंज किया है, थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए। सो जैसे कि इन्हें एक मैनर में अरेंज किया है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, एंड सो गोइंग ऑन। सो एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं। अब इस सर्कल को देखते हैं, क्योंकि ये सेमी एरिया वाले सर्कल का पार्ट है ना, तो जो इनका ये जो साइड्स होंगी, पेरीमीटर होंगी, वो फॉर्म करेंगे 2 पाई आर ही होंगी, जो ये वाली साइड होगी और ये वाली साइड होगी, समझ रहे ना, है ना। और अच्छे से बताता हूँ मैं आपको। देखिए ये सर्कल है, ये जो सर्कल बनाया था हम लोगों ने, ये सर्कल है, ठीक है ना। इसे हमने वेरियस पार्ट्स में काटा, उसे ऐसे ऐसे ये इस फॉर्म में अरेंज किया। अब इसे अपन एक रेक्टेंगल मानते हैं, है ना। इसे हाफ पोर्शन में काट के इसका आधा इधर मतलब रेक्टेंगल शेप में अरेंज कर देते हैं। तो जो पेरीमीटर होगा वो तो सेम होगा, यहाँ ये और ये मिलाकर 2 पाई आर होगा, और ये जो इसकी डिस्टेंस होगी वो रेडियस होगी, है ना, ठीक है ना। तो उसका जो रेक्टेंगल रहेगा उसका ये पाई आर होगा, ये पाई आर होगा, तब जा करके पाई आर और पाई आर प्लस होंगे तो 2 पाई आर उसका पेरीमीटर होगा, और इसकी रेडियस आर होगी। तो जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ क्या है पाई आर, ब्रेड्थ क्या है रेडियस, इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ये होता है इसका प्रूफ। अब हम फॉर्मूलेज पे देखते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत इजी है, वो हर कोई क्लास का बच्चा देख सकता है, भले ही 10th में ही क्यों ना हो ये, लेकिन ये बिल्कुल इजी है। सो लेट्स मूव ऑन फार्मूलाज। सो पेरीमीटर के लिए 2 पाई आर है फार्मूला, एंड जब आर की वैल्यू जो होती है d इक्वल्स टू 2r, सो r इक्वल्स टू d/2। सो जब 2 इंटू पाई इंटू d/2 रखते हैं, सो इक्वल्स टू पाई d आ जाता है, ठीक है ना। अब एरिया ऑफ सर्कल पे आते हैं, पाई आर स्क्वायर हमने प्रूव भी किया है ये। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये जो एरिया इनक्लोज्ड बाय इट। सो इसका एक एंगल होता है, समथिंग एंगल, मान लीजिए ये 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री पे ये इतना एरिया जितना स्वैप्ट करता है, जितना इनक्लोज करता है ना, तो उसका अपन को एरिया निकालना है। तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। जैसे कि अगर माने होल सर्कल है, तो होल सर्कल कितना एंगल बनाता है 360 डिग्री का, क्योंकि होल होता है पूरा 360 बनाता है। 360/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके। सो 1 सो ये आ गया पाई आर स्क्वायर, ये वही फार्मूला आ गया, समझ गए। अब एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, ये होता है एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए ये एक ट्राइंगल, एक सेक्टर बना रहता है। सॉरी आई एम रियली सॉरी। सो देखिए ये तो सेक्टर हो गया। अब एक ट्राइंगल बनता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो इसे साइन की वैल्यू डालकर निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी बता दूंगा कैसे निकालते हैं, नहीं चाहते तो ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हटा देंगे तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। अब लेंथ ऑफ एन आर्क, ये अब ये आर्क होती है, वो भी तो पेरीमीटर का ही भाग होती है, तो 2 पाई आर, और कितने एंगल स्वैप्ट कर दिया, एंगल मतलब ये यहाँ से कनेक्ट कर दिया अपन ने, तो ये जो एंगल होता है ये थीटा मान लें, जो भी एंगल होता है, तो वो जो एंगल स्वैप्ट करती है उससे अपन को लेंथ पता चल जाती है ये फॉर्मूला डालने में। जब लेंथ आए तो समझ लो पेरीमीटर, तो 2 पाई आर वाला लगा दो। जब एरिया आए तो समझ लेना एरिया, तो पाई आर स्क्वायर वाला लगा दो, और θ/360 डिग्री सब में। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।